हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे टेंथ के बच्चों की। अभी सब टेंथ के बच्चों को बहुत टेंशन होगा क्योंकि फरवरी में उन लोग के एग्ज़ाम आने वाले हैं कि कैसे पढ़ाई करेंगे, कैसे अपना पोर्शन कंप्लीट करेंगे। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ टेंशन दूर करने की दवाई, यानी कि आपको कैसे पढ़ाई करनी। ठीक है, अभी आपका दिसंबर तो गया, आपके पास अभी एवरेज अगर समझा जाए तो आपके पास 40 डेज़ है। 40 डेज़ है एवरेज, अगर समझा जाए 40 डेज़ है। तो आपको कैसे यूटिलाइज करना है वो 40 डेज़ को। तो 1 जनवरी से लेके 7 जनवरी तक आपको क्या करना है, सोशल का लेना है, एसएसटी का। अभी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, ये 3 आपके सब्जेक्ट्स जो आपको लेने हैं 1 वीक। एक्चुअल में इकोनॉमिक्स भी है, करेक्ट। तो आप पहले क्या करोगे, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी। अभी उसमें हिस्ट्री में 9 चैप्टर्स है, ज्योग्राफी में भी 9 चैप्टर्स है, सिविक्स में 5 चैप्टर्स है। ठीक है, अभी 1 वीक में जरूरी नहीं है ना कि बच्चा एक दिन में 2 चैप्टर करे या 3 चैप्टर करे, नहीं पॉसिबल है। तो आपको जितना होता है लर्न करो, ठीक है। और दूसरी बात, आपको क्या करना है कि वेटेज के हिसाब से अकॉर्डिंग टू चैप्टर, जिस बोर्ड के एग्जाम में किस चैप्टर से बहुत आते हैं क्वेश्चंस, तो आपको वो करने हैं पहले। ठीक है, तो 1 जनवरी से लेके 7 जनवरी तक आपको उठानी है एसएसटी। उसके बाद एवरीडे आपको कम से कम 7 आवर्स देने हैं स्टडी करने के लिए। अगर आपने 7 आवर्स नहीं दिए तो आपका पोर्शन होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है दैट वो पोर्शन कंप्लीट इन टाइम। दैट्स व्हाई आपको क्या करना है, हर एक दिन में आपको 7 घंटे अपना स्टडी को देना है। आपको अभी ये 2 महीना सब कुछ भूल जाना है, अपना ध्यान पूरा स्टडी पे करना है, क्योंकि आपका फ्यूचर पूरा 10th के ऊपर डिपेंड है। अगर 10th में अगर आपकी अच्छी मार्क्स आई तो आपको बहुत अच्छा बढ़िया कोर्स मिलेगा और आपको अच्छी स्कॉलरशिप वगैरह भी मिल जाएगी। तो इसके लिए ध्यान रखिए, अपना स्टडी अच्छे से करिए। इसके बाद अभी हम आ जाते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट से। 8 जनवरी से लेके 16 जनवरी को आपको करना है साइंस 1 और साइंस 2। साइंस 1 में भी 10 चैप्टर है, साइंस 2 में भी 10 चैप्टर्स है। तो आप इसको भी अकॉर्डिंग टू वेटेज लेना है, चैप्टर्स कम से कम 7 चैप्टर्स दोनों में कंप्लीट करना है। ठीक है, अभी हम आ जाते हैं 17 टू 25 जनवरी। 17 टू 25 जनवरी को आपको मैथ्स 1 और मैथ्स 2 उठाना है। मैथ्स 1 में कम से कम आपको 6 चैप्टर, मैथ्स 2 में आपको 7 चैप्टर्स करने हैं। मैं यहाँ बार बार बोल रही हूँ कि आपको 7 आवर्स 7 घंटे एक दिन में देने हैं पढ़ाई करने के। अगर आप दोगे देन ओनली यू विल बी एबल टू गेट। तो आपको 17 से 25 तक करना है मैथ्स 1 और मैथ्स 2। और उसमें भी आपको क्या करना है, वेटेज, अकॉर्डिंग टू वेटेज, जो भी चैप्टर्स के वेटेज। वेटेज का मतलब क्या होता है, जिसमें मार्क्स ज़्यादा आने वाले हैं, किस चैप्टर में से क्वेश्चन ज़्यादा आने वाले हैं, किस चैप्टर में से कितनी ज़्यादा मार्क्स होएगी ना, तो आपको वो चैप्टर ज़्यादा करना है। ठीक है, तो आपका 25 जनवरी तक आपके 5 सब्जेक्ट हो गए। साइंस 1 हो गया, साइंस 2 हो गया, मैथ्स 1 हो गया, मैथ्स 2 हो गया, सोशल हो गया। अभी हम बात करते हैं लैंग्वेज की, इंग्लिश, हिंदी, इसका मराठी। तो आपको ये भी करना है, इंग्लिश, हिंदी, मराठी। तो आप 25 जनवरी के बाद आपकी जो लैंग्वेज है उसको उठाना है। ठीक है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम फरवरी की 20 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आपके पास 5th, आपका 25 जनवरी कंप्लीट हुआ ना बेटा। 25 जनवरी के बाद आपको क्या उठानी है, लैंग्वेज उठानी है। लैंग्वेज में भी कम से कम एक लैंग्वेज को आपको 5 दिन के लिए। ठीक है बेटा, जिन बच्चों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छी वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बाय।